हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारत का महान न्यायवादी पढ़ेंगे, जानेंगे कि भारत में महान न्यायवादी क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्त करते हैं और ये क्या करते हैं, और इसके बारे में आगे भी जानेंगे। और एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि ये बार बार हमें जो है यूट्यूब के टीम के द्वारा इंस्ट्रक्शन आता है कि इसे जो है आप बोलें, यानी मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप बोलें, कि लाइक करें, कमेंट करें और फिर क्या क्या और आता है। तो सुनने वाले बच्चों इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके जो है इसे लाइक कर दिया करो, या फिर और अगर जो पूछना हो पूछ लिया करो। हालांकि हमें जो है उतना टाइम नहीं मिलता है, हम तो कॉलेज के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उसे हम यूट्यूब पर डाल देते हैं। और यूट्यूब पर डालने के लिए बच्चे लोग का ही जो है कहना था, क्योंकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जब आते हैं या फिर आए तब दूसरे कॉलेज के बच्चे का जो है कहना था कि आप जो पढ़ाते हैं उसे जो है यूट्यूब पर डालिए। दूसरी बात ये भी हमें ऐसा भी कहा जाता है यूट्यूब के टीम के द्वारा कि आप शॉर्ट नोट्स डालें, लेकिन ये चीज़ के लिए जो है हम बाध्य नहीं है कि हम शॉर्ट नोट्स डालेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स डालेंगे उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है। हमें ये मेहनत करना पड़ता है कि अगर हमें भारत का महान न्यायवादी पढ़ाना है तो सारे जितने भी बुक से हम पढ़ के कलेक्ट करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे करके जो है बहुत बातों को ले करके एक बात में उसे जो है ऐड करना है। लेकिन हम तो कॉलेज के बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को हम पूरा नॉलेज देना चाहते हैं। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, 20 से ही क्या हो रहा है, 20, 21, 22 भी आ गया कि लॉकडाउन की वजह से जो है कॉलेज बंद रहता है, दुकानें बंद रहती है, बच्चे को बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है और एग्ज़ाम में वो सही तरीक़ा से लिख नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं जब कॉपी जब हम चाहते हैं कॉपी जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे लोग जो है क्वेश्चन कुछ और है और आंसर जो है जो सो दे रहा है, यानी कि विषय से पूरी तरह से हट के जो सो दे रहा है। तो हमने यही देखा कि बच्चे को हो सकता है बुक अवेलेबल नहीं हो या फिर पढ़ने का कोई सुविधा लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ हो, तो हमने पूरा डिटेल से पढ़ाना स्टार्ट किए और पूरा डिटेल से पढ़ के पूरा नोट्स को हम यूट्यूब पर डालते हैं। उसमें यूट्यूब टीम को क्या करना है नहीं करना है वो जाने, हम उसके बातों पर जो है हम उनसे आग्रह करते हैं कि हम आपकी बातों पर हम नहीं चल सकते हैं। आपका जो काम है कीजिए या नहीं करना है नहीं कीजिए। बस मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जो है ओनली पैसा कमाना नहीं है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चे को जो समस्या है समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो उधर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे कि आपका क्या क्या इंस्ट्रक्शन आता है, हम उस अनुसार से चलें, हम अपने अनुसार से चलेंगे। उसके अलावे बच्चे जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक का डिमांड करता है और फिर शॉर्ट नोट्स का डिमांड करता है तो उसे हम शॉर्ट नोट्स देते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का डिमांड करता है तो हम उसे लॉन्ग क्वेश्चन ही देते हैं, और शॉर्ट नोट्स के अलावे हम उसे लॉन्ग क्वेश्चन ही दे देते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको 4-5 क्वेश्चन भी अगर आता है तो वो 4-5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। भले एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को बार बार या 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपको अगर दूसरे क्लास में है, अगर एमए में है तो एमए में शॉर्ट लॉन्ग दोनों पूछा जाता है, फिर इंटर में शॉर्ट लॉन्ग दोनों पूछा जाता है, सिर्फ ग्रेजुएशन में है कि सिर्फ लॉन्ग पूछा जाता है। तो हमने सिर्फ लॉन्ग पढ़ाना ही बेहतर समझा। इसमें आप लोगों की जो इच्छा है, जैसे इच्छा है वैसे कीजिए, हमको सिर्फ जो है पढ़ाना है। तो बच्चों इतना टाइम आप लोग का अभी हमने ले लिया है, चलिए आगे जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में ही डाले हैं, लेकिन शॉर्ट में होता क्या है कि शॉर्ट में करने के लिए बहुत कुछ को एक बातों में ऐड, जैसे होता है ना अनेक बातों का एक बात,
तो उसी अनुसार से हमें अनेक वर्ड का एक वर्ड को भी चुनना पड़ता है, अनेक बातों को एक वर्ड में ऐड भी करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर लॉन्ग में है तो कैसे उसे शॉर्ट में करें जो कि महान्यायवादी की सारी बातों को आप समझ सकें। चलिए ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी है वह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी संसद का जो 2 सदस्य होता है, राज्यसभा लोकसभा, तो इसमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है और ना मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उसका भी सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उनकी समितियों में वह बोल सकते हैं, किंतु उससे मत देने का भी अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। और आगे जान लीजिए कि भारत का जो महान्यायवादी के बारे में जो बताया गया है वो पूरा डिटेल से अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में संविधान में जो है बताया गया है। अब है कि महान्यायवादी सबसे पहले भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी होता है, यानी कि लॉ ऑफिसर्स होता है। दूसरा है कि भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 में कहा गया है। जैसे ही अनुच्छेद 88 में जाएंगे आपको पता चलेगा कि भारत की जो महान्यायवादी है वह किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, और वह जो है लेकिन उसे बोलने का अधिकार रहता है। तीसरा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चौथा है महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है, ठीक है। पांचवा है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत के जो है जितने भी राज्य क्षेत्र है सभी के बारे में वह सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल किन किन लोगों को जो है ये पद धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कितने दिन तक रहा है। सबसे पहला जो आता है वो MC तलवार, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल तक रहा। अगर आपको कहा भी जाता है कि महान्यायवादी के जगह पर यानी पद पर सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन रहा है तो आप बताएंगे MC तलवार। ये जो है 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक अपने पद पर सुशोभित रहे हैं। दूसरा पद है CK दफ्तरी, जो कि मार्च 63 से अक्टूबर 68 तक रहे हैं। नीरेन डे, जो कि 68 से 77 तक रहे हैं। SB गुप्ते, जो कि चौथा नंबर पर आता है, ये जो हैं 77 से 79 तक रहे हैं। LN सिन्हा रहे हैं 79 से 83 तक। के पराशरन रहे हैं 89 तक। और ये टोटल चीज़ जो है ये टोटल आप पढ़ लेंगे। अभी वर्तमान में वेणुगोपाल जी हैं, ठीक है। वेणुगोपाल जी 1917 से अभी तक हैं, 30 जून 1917 से हैं। इनके पहले मुकुल रोहतगी जी थे, 14 से 17 तक रहे थे, ठीक है। और फिर इसे जो है कभी कभी मैचिंग करने के लिए आता है कि कौन स्थान पर कौन है, क्रमवार कभी कभी लिखने के लिए आता है। जैसे कि दे देंगे MC तलवार, के पराशरन, मिलन के बनर्जी और फिर दे देंगे के वेणुगोपाल। तो हमें कैसे लिखना होगा कि MC तलवार पहले हैं, उसके बाद जो हैं जिनका नाम लिए थे के पराशरन जी हैं, उसके बाद मिलन के बनर्जी हैं, लास्ट में जो है के वेणुगोपाल के वेणुगोपाल के बारे में हम लिखेंगे। तो ये सारे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे, ठीक है।